नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अहम आदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी से अपील करते हुए कहा है कि वह इस बात को स्वीकार करें कि अब समय आ गया है जब वरिष्ठ अफसरों और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों को उनके विभागों या उनके अधीन काम करने वालों की चूकों के लिए जवाबदेह के लिए आपराधिक रूप से भी जिम्मेदार ठहराया जाए। जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने कहा कि राज्य को इसके लिए उच्च जिम्मेदारी का सिद्धांत अपनाना चाहिए। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि अफसरों को अपने अधीन काम करने वालों द्वारा किए गए गलत कामों या चूकों को रोकने या दंडित करने में उनकी विफलता के लिए आपराधिक रूप से भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि वरिष्ठ अफसरों को अपने अधीन काम करने वालों के आचरण और प्रदर्शन के लिए जवाबदेह होना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करना उनकी पेशेवर और प्रशासनिक दोनों तरह की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने यह टिप्पणी व्यवसायी अविनाश कुमार अग्रवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इस याचिका में बरेली स्पेशल कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें याचिकाकर्ता के पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की उसकी अर्जी खारिज की गई थी। दरअसल देश के इतिहास में अफसरों के लापरवाही या अनदेखी से हुए हादसों में आज तक एक या दो अपवादों को छोड़ दें तो किसी भी अफसर को जेल नहीं हुई है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में यूनियन कार्बाइड कारखाने में जहरीली गैस के रिसाव से हजारों लोगों की जान चली गई थी। अधिकारियों द्वारा संयंत्र के सुरक्षा मानकों की खराब स्थिति और सुरक्षा अलार्म बंद होने की जानकारी को नजरअंदाज करना इस भीषण औद्योगिक त्रासदी का मुख्य कारण था। दिल्ली में मालवीय नगर होटल अग्निकांड में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जांच में सामने आया कि अधिकारियों की मिली भगत से होटल बिना वैध फायर एनओसी के चल रहा था और नियमों के विपरीत बेसमेंट में गैर कानूनी रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। 2023 में ओडिशा ट्रेन हादसे में 3 ट्रेनों की टक्कर हुई और उनमें 288 से अधिक यात्रियों की जान चली गई और 1100 से अधिक यात्री घायल हुए। रेलवे सुरक्षा अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में खामियों और पूर्व चेतावनी संकेतों की लगातार अनदेखी के कारण यह हादसा हुआ था। दिल्ली में 1997 में उपहार सिनेमा अग्निकांड हुआ जिसमें 59 यानी कि 59 लोगों की दम घुटने से मौत हुई और इसमें हाल के मालिक और स्थानीय प्रशासनों की मिली भगत से एग्जिट गेट बंद रखे थे और अतिरिक्त सीटें लगाई गई थी वहां पर। चासनाला कोयला खान हादसा 1975 धनबाद झारखंड में हुआ था। इसमें 372 श्रमिकों की मौत हो गई थी। प्रबंधन और अधिकारियों द्वारा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन तथा भूमिगत खदान के पास पानी के भरे होने की चेतावनी को अनदेखा करने के कारण यह तबाही हुई थी। पुणे में भारी बारिश के साथ साथ नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही और डैम से अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की पूर्व सूचना न देने के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए थे और बड़ा नुकसान हुआ था। अस्पतालों में आग की घटनाएं अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में, मुजफ्फरपुर में और झांसी के अस्पतालों के और जयपुर में आईसीयू में आग लगने की घटनाएं हुई। उनमें नवजात शिशुओं और मरीजों की मौत हो गई थी। ये जो हादसे हुए अग्नि दुर्घटनाओं के अस्पतालों में इनमें स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा हर साल फायर ऑडिट न करने और सुरक्षा उपकरणों को चालू हालत में न रखने से ये हादसे हुए। इन हादसों के बाद कई समितियां गठित की गई। उन्होंने अपनी अपनी जांच रिपोर्ट दे दी और ये बताया कि नियमों का सख्ती से पालन नहीं कराया गया, लेकिन इन मामलों में किसी भी अफसरों की गिरफ्तारी नहीं हुई। कुछ हादसों में गिरफ्तारी हुई भी तो वो छोटे कर्मचारियों या अफसरों की हुई। जैसे मुंबई में 2019 में पुल हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें मुंबई बीएमसी मुंबई महानगर निगम के सहायक अभियंता को पुलिस ने लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसी तरह 2012 में उत्तराखंड में टिहरी बांध पर अलकंदा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने से 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुल का डिजाइन करने वाले
रुड़की आईआईटी के 2 प्रोफेसरों को गिरफ्तार किया था। इसी तरह 2026 में पुणे में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 22 पुलिस और राज्य आबकारी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित किया गया। ध्यान रहे, सिर्फ निलंबित किया गया था, गिरफ्तार नहीं। तमिलनाडु में 2024 में कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई। इसमें जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निलंबित किया गया, गिरफ्तार किसी को नहीं किया गया। गुजरात में 2009 में भीषण जहरीली शराब कांड हुआ था। इसमें पुलिस उप अधीक्षक और सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर सहित कई पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया और निलंबित किया गया। ये अपवाद स्वरूप मामला है जिसमें किसी राज्य स्तर के अधिकारी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसमें भी किसी आईएएस और आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि गलत सड़क बनाने पर नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी गैर जमानती अपराध इसको बना देना चाहिए। रोड एक्सीडेंट के लिए रोड कॉन्ट्रैक्टरों और इंजीनियरों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। लेकिन गडकरी के इस बयान के बाद आज तक एक भी इंजीनियर ठेकेदार को किसी भी सड़क हादसे के मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया। और तो और इन पर जो निगरानी रखने वाले अफसर हैं उनकी तो गडकरी ने बात ही नहीं करी। जो आराम से एयर कंडीशन वातावरण में बैठकर कुर्सियां तोड़ते हैं उनके बारे में गडकरी चुपचाप रहे, बिल्कुल मौन साधे रहे। लेकिन इंजीनियर और ठेकेदारों का उन्होंने जिक्र कर दिया कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक वास्तविक लोगों तक जवाबदेही नहीं तय हो जाए, यानी कि जो समस्या की असली जड़ें, यानी कि जो सरकारी तंत्र में जो लोग शामिल हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये नीट यूजी पेपर लीक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। दरअसल ये आश्चर्य की बात है कि सरकार की मजबूरी तो समझ में आती है कि सरकार को दरअसल अफसर ही चलाते हैं, किंतु अदालतों को तो अफसर नहीं चलाते। फिर भी अदालतें इतनी नरमी अफसरों के साथ क्यों बरतती हैं, ये समझ से परे। देश में इतने हादसे हुए, अदालतों ने किसी भी आईएएस या आईपीएस को निगरानी में लापरवाही बरतने के लिए जेल नहीं भेजा आज तक। ये दोस्तों निश्चित है कि जब तक इस देश में इन हादसों के लिए सीधे इन अफसरों को, आईएएस आईपीएस अफसरों को जो अपने एयर कंडीशन चैम्बरों से या घर से या कार से बाहर नहीं निकलते हैं, वो मौके पर जाकर हकीकत नहीं देखते हैं, जब तक ऐसे हादसों के मामलों में, ऐसी दुर्घटनाओं के मामले में इन अफसरों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और ऐसे 10-20 उदाहरण देश के सामने नहीं आएंगे, तब तक आप ये मान के चलती रहिए, चाहे अग्निकांड हो, चाहे वो जहरीली शराब का कांड हो, चाहे पुल गिरने का कांड हो, चाहे वो सड़क दुर्घटना हो, चाहे वो अग्नि दुर्घटना हो, चाहे वो रेल दुर्घटना हो, किसी भी तरह का कोई हादसा या दुर्घटना हो, तब तक ये इनकी पुनरावृत्ति जारी रहेगी। जब तक इन पर, इन अफसरों के खिलाफ जब तक कोई कठोर ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जिससे पूरी नौकरशाही को ये सबक मिले कि केवल सीट पर नहीं बैठना है, मौके पर जाके भी देखना है, वरना यदि कोई हादसा हो गया तो जेल जाना पड़ेगा। जब तक ये डर की तलवार इन पर नहीं लटकेगी तब तक ईमानदारी से ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे। सारा सिस्टम करप्ट हो चुका है, मिली भगत और लापरवाही का शिकार हो चुका है। प्रतिदिन लोग दर्जनों की संख्या में जान गंवा रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक अदालतों की बात है तो अदालतें केवल आदेश निर्देश देने और हिदायत देने तक ही सीमित रही हैं। ये दोस्तों देश में आज की तारीख में स्थिति है कि हादसे दर हादसे लगातार होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार बेफिक्र है। सरकार दूसरे काम धंधे हैं उनमें उलझी हुई है, बहस में उलझी हुई है, सत्ता पाने में राजनीतिक दल दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन देश के लोग किस तरह मर रहे हैं, हादसों के शिकार हो रहे हैं, उसकी चिंता ना तो अदालतों को है और ना ही सरकारों को। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।